हेलो फ्रेंड्स, बबता की रसीली रसोई में आज बन रहा है वेज अंडा करी। जो लोग अंडा नहीं खाते उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है, और जो लोग अंडा खाते हैं वो भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही टेस्टी करी बनकर के तैयार हुई है और बनाना भी बिल्कुल आसान है। बहुत ही सिंपल चीज़ों से मैंने इस रेसिपी को तैयार किया है। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर आधा कप भुना चना लिया है। चने के छिलकों को हमने साफ़ कर लिया है। अब इसे हम पीस लेते हैं। तो चने को एक मिक्सिंग जार में डाल देंगे और इसका फाइन पाउडर तैयार कर लेते हैं। आप यहाँ पर बेसन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो चने का फाइन पाउडर बन करके तैयार हो गया है। अब इसे हम बाउल में पलट लेते हैं और करी में डालने के लिए मसालों को तैयार कर लेते हैं। हमने यहाँ पर 8 से 10 कली लहसुन की ली है, 3 मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, 2 टमाटर लिया है, छोटा सा अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्च। सबसे पहले लहसुन, प्याज, हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट तैयार कर लेते हैं और टमाटर की प्यूरी हम अलग से तैयार करेंगे। और हमने यहाँ पर कुछ गरम मसाले लिए हैं, लौंग, 2 छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च, दालचीनी, 1 चम्मच जीरा और तेज़पत्ता लिया है। तो लौंग, इलायची को और सारी सामग्री को हम प्याज के साथ पीस लेंगे। तेज़पत्ते का हम तड़का लगाएंगे। तो प्याज को हम छोटे टुकड़ों में काट कर तैयार कर लेते हैं और इसे मिक्सिंग जार में डाल देते हैं। इस करी को बनाने के लिए प्याज की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। और अदरक के टुकड़ों को हम छोटे पीस में काट कर तैयार कर लेते हैं। इसे पीसने में आसानी हो जाएगी। और लहसुन की कलियों को डाल देते हैं और हरी मिर्च को डाल देते हैं और फिर इसमें गरम मसाला डाल देते हैं, लौंग, इलायची, काली मिर्च, जीरा और थोड़ा सा पानी डालकर इसका फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो गरम मसाला का पेस्ट बन करके तैयार हो गया और टमाटर की प्यूरी हमारी तैयार हो गई है। और हमने यहाँ पर 250 ग्राम करीब पनीर लिया है। पनीर बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए और पनीर में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। तो पनीर को हम कद्दूकस कर लेते हैं। आप यहाँ पर पनीर को मिक्सिंग जार में डालकर हल्का सा पीस सकते हैं या हाथों से भी मैश कर सकते हैं, लेकिन इस तरह कद्दूकस करने पर ये अच्छे से मैश हो जाते हैं, क्योंकि इस रेसिपी में पनीर बिल्कुल चिकना होना चाहिए। तो सारे पनीर को हमने कद्दूकस कर लिया है और इसी पनीर में से हम 2 से 3 चम्मच पनीर निकाल कर अलग प्लेट में रख लेते हैं, जिसका यूज़ हम अंडे के अंदर जो पीला वाला भाग होता है उसे बनाने में करेंगे। और बाकी कद्दूकस किए पनीर को हम अच्छे से मैश कर लेते हैं ताकि बिल्कुल चिकना डो बन करके तैयार हो जाए। आज अंडा करी बनाने में हमने ना तो आलू का यूज़ किया है, ना ही अरारोट का यूज़ किया है। हमने सिर्फ पनीर से ही इस अंडा करी को तैयार किया है। इसका टेस्ट बिल्कुल अलग आता है। एक बार जरूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। तो पनीर का बिल्कुल चिकना डो बन करके तैयार हो गया है। अब इसे हम साइड में रख देते हैं और कद्दूकस के पनीर में हम जो बचा के रखा था उसमें हम 2 चम्मच ये चने वाला पाउडर डाल देते हैं। आप यहाँ पर भुने हुए बेसन का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें आधा चम्मच करीब नमक डाल देंगे, आधा चम्मच करीब हल्दी पाउडर और 1 चम्मच तेल डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि इसका भी चिकना सा डो बन करके तैयार हो जाए। अगर लगे कि तेल कम है इसमें तो थोड़ा सा तेल और भी डाल सकते हैं। तेल अच्छे से पड़ा रहेगा तो बिल्कुल चिकनी गोलियां बन करके तैयार हो जाएंगी। तो डो हमारा बन करके तैयार हो गया है। अब इसकी हम छोटे लोइयाँ तोड़ लेते हैं और चिकना गोला तैयार कर लेते हैं। तो इसी तरह हम सारे बॉल्स को तैयार कर लेते हैं। तो सारे बॉल्स हमारे बन करके तैयार हो गए हैं। हाथ को थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं और थोड़ा सा पनीर का टुकड़ा लेकर उसे चिकना कर लेते हैं। फिर हम इसे बिल्कुल चिकना कटोरी का शेप दे देंगे और इसके अंदर हम पीले वाले भाग को रख देंगे और इसे अच्छे से कवर कर देंगे ताकि पीला वाला भाग बाहर ना दिखाई दे। और इसे राउंड राउंड घुमाते हुए अंडे का शेप दे देते हैं। ये वेज अंडा करी की रिक्वेस्टेड वीडियो है। मिस्टर अरुण मिश्रा के रिक्वेस्ट पर मैंने ये अंडा करी की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर की है। और मैंने तो कभी अंडा खाया ही नहीं है। जिन लोगों ने अंडा खाया होगा वो ज़रूर एक बार बताइएगा कि रियल अंडे का टेस्ट
और इस अंडा करी का टेस्ट कैसा था। तो बिल्कुल अंडे का शेप आ गया है। इसी तरह हम सारे अंडों को तैयार कर लेते हैं। बस ध्यान रहे कि इसे अच्छे से कवर करना है ताकि अंदर वाला भाग बाहर ना दिखाई दे। हमने इसे बनाने में ना तो अरारोट का यूज़ किया है, ना ही आलू का यूज़ किया। तो लीजिए तैयार हो गए हमारे ये वेज अंडे। और इनका शेप देखिए बिल्कुल अंडे जैसा ही आया है। और हमने यहाँ पर थोड़ा सा अरारोट लिया है वेज अंडों की कोटिंग के लिए। इस तरह कोट करने पर अंडे फ्राई करते समय फटेंगे नहीं। और जब भी आप अंडे के लिए पनीर लें तो पनीर में बिल्कुल पानी नहीं रहना चाहिए। अगर लगे इसमें पानी है तो पानी हल्का अच्छे से किसी कपड़े में सुखा लें, नहीं तो फटने का डर रहेगा। तो अरारोट की कोटिंग के बाद वेज अंडों को हमें 5 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है, फिर इसे फ्राई करना है। तो फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पर तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल गर्म हो चुका है और उसमें सारे हम वेज अंडों को डालकर फ्राई कर लेते हैं। तो पहले हम कढ़ाई में बहुत ही कम पीस डालकर वेज अंडों को फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाएँ। और हमें यहाँ पर गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखना है। हमें अंडों को हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं तलना है। अगर हाई फ्लेम पर तलेंगे तो इनके फटने का डर रहेगा। और यहाँ पर ज़्यादा कलर भी नहीं चेंज करना है। तो अंडे हल्के से फ्राई हो चुके हैं। अब इसे हम स्ट्रेनर पर निकाल लेते हैं। तो इसी तरह हम सेकेंड बैच के वेज अंडों को तल लेते हैं। बस ध्यान रहे कि गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल मीडियम रखना है। हमें यहाँ पर गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई नहीं रखना है। तो अंडे के अंदर जो पीला वाला भाग होता है उसे बनाने में आप भुने बेसन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अंडे हल्के से फ्राई हो चुके हैं। अब इसे भी निकाल लेते हैं। तो सारे वेज अंडे हमारे फ्राई हो चुके हैं और कढ़ाई में काफ़ी ऑयल बच गया है, तो थोड़ा ऑयल हम निकाल लेते हैं। हमने यहाँ पर सिर्फ 2 से 3 चम्मच तेल बचाया है और उसमें 2 तेज़पत्ता और एक मीडियम साइज़ का रफली हमने प्याज काट कर तैयार किया था उसे डाल देते हैं और उसे भी हाई फ्लेम पर हम कलर चेंज होने तक हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। तो प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब उसमें हम गरम मसाले वाला पेस्ट डाल देंगे, यानी कि हमने लहसुन, प्याज, हरी मिर्च, अदरक और गरम मसालों का जो पेस्ट तैयार किया था उसे भी डालकर अच्छे से भून लेंगे ताकि मसाले अच्छे से भून जाएं। मसाला जितना अच्छा भुना रहेगा सब्ज़ी उतनी ही टेस्टी बन करके तैयार होगी। तो मसाले हल्के से भून चुके हैं। अब उसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग सफ़ेद नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल के इसे अच्छे से भून लेते हैं ताकि मसालों के साथ ये सूखे मसाले भी अच्छे से भून जाएं। मसाले हल्के से भून चुके हैं। अब उसमें हम टमाटर की प्यूरी डाल देते हैं और इसे भी अच्छे से मिक्स करते हुए हम पका लेंगे। आप इस स्टेज पर दही या दूध की मलाई भी डाल सकते हैं, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है सब्ज़ी का। तो इसे ढककर हम मसालों को अच्छे से पका लेते हैं। तो मसालों को पकते 2 मिनट हो गए हैं और इसमें से तेल भी रिलीज़ हो गया है। इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस सब्ज़ी को ज़रूर ट्राई करिएगा, सभी को बहुत पसंद आने वाला है। ऐसे थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। पानी की क्वांटिटी आप ग्रेवी के अनुसार रख सकते हैं। अगर ग्रेवी आपको गाढ़ी पसंद हो तो पानी क्वांटिटी कम कर दें और पतली ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनानी हो तो पानी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो ग्रेवी काफ़ी गाढ़ी दिख रही थी, थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं और इसे मिक्स करके ढककर हम पका लेते हैं। तो 2 मिनट हो गए हैं। ग्रेवी को बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बिल्कुल परफेक्ट ग्रेवी बन करके तैयार हुई है, ना तो बहुत पतली है ना तो बहुत गाढ़ी है। अब इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी कटी हरी धनिया की पत्ती। धनिया की पत्ती से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इस अंडा करी का। और इसमें जाएंगे हमारे वेज फ्राई किए हुए अंडे। आप इसे बनाने में खड़े मसाले का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि वेज अंडों में अंदर तक ग्रेवी अच्छे से पहुंच जाए।
हमें यहाँ पर वेज अंडों को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि हमने यहाँ पर वेज अंडों को सिर्फ पनीर से तैयार किया है। हमने यहाँ पर आलू या अरारोट का यूज़ बिल्कुल नहीं किया है। और गार्निशिंग के लिए थोड़ी सी हल्दी की पत्ती डाल देते हैं और गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे हम ढककर 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ग्रेवी अंदर तक पहुँच जाए। तो लीजिए, तैयार हो गई है हमारी ये हेल्दी टेस्टी वेज अंडा करी। जो लोग अंडा करी के नाम से इसे नहीं खाते होंगे वो इसे पनीर कोफ्ता भी कह सकते हैं। अब इसे एक बाउल में हम सर्व कर लेते हैं। इस अंडा करी को सर्व करने का 2 तरीका है। एक तो इस तरह जैसे हमने आपको बताया है, और दूसरा तरीका ये है कि आप इसकी ग्रेवी को अलग तैयार करके रख लें और अंडों को अलग फ्राई करके रख लें। जब भी आपको सर्व करना हो तो ग्रेवी को तेज़ से गर्म कर लें, फिर अंडे डालकर आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो बहुत ही टेस्टी हमारी अंडा करी बनकर के तैयार हो गई है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके घर की अंडा करी कैसे बनी थी। तो लीजिए, तैयार हो गई है हमारी शुद्ध शाकाहारी वेज अंडे की करी। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो गया है, लेकिन हमने यहाँ पर हर स्टेप दिखाया है अंडा करी बनाने का। आप इसे रोटी, पराठा, चावल के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर रेसिपी पसंद आए और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं ऐसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।